नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक नई बेहद महत्वपूर्ण और उनसे भी हजार गुना खास आज के इस वीडियो में तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कर देना या छोटी सी काम, बेटा करोड़पति बन जाओगे, रोज लाखों की कमाई करने लगोगे, अपने जीवन में किस्मत तुम्हारा साथ में आसमान पर चल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपने गलती से भी महाशिवरात्रि के दिन या फिर शिवरात्रि के 7 दिन के अंदर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ये 5 चीज को चढ़ा दिए तो यकीन मानिए आप अगले 3 महीने के अंदर करोड़पति बन जाएंगे, रोज लाखों की कमाई करने लगेंगे अपने जीवन में, और जो भी आपका भाग्य भी साथ नहीं दिया होगा सारे भाग्य भी बदल जाएंगे आपके, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का शुभ विवाह के दिन जो भी भक्त अपने श्रद्धा मन से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से अपनी मनोकामना को मांगते हैं, वह स्वयं भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती उन्हें देने के लिए विवश हो जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी से कोई भी मन्नत मांगी है या फिर कोई भी मन्नत मांगने हुए चाहते हैं, तो आप बस अपने जीवन में शिवरात्रि के दिन या फिर शिवरात्रि के 7 दिन के अंदर आप या 5 चीज भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ा देना, फिर देखना देवों के देव महादेव का चमत्कार बेटा, गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाली आपके साथ पूछते बैठकर खागा। कभी भी घर में धान की कमी नहीं रहेगी, और जो लोग आपको देखकर जलती थे, जो लोग आपको कुछ नहीं समझते थे, और सभी भी बोलेंगे कि ढाणी हो प्रभु, आपके लिए आप बड़ी परंपरा है। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त आज हमारे इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मैया पार्वती एक बार जरूर लिखें। गारंटी के साथ कहता हूं, सारे बिगड़े से बिगड़े कार्य बन जाएंगे और जीवन आपका अब धन धन से हमेशा के लिए पूर्ण भर रहेगा। जी हां दोस्तों, लिए हम जानते हैं कि आखिर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर यह 5 चीज कौन से चढ़ाने से हमारे जीवन की सभी दुख दूर हो जाएंगे, और वह 5 चीज ऐसी कौन चीज है जो हम चढ़ते ही भगवान भोलेनाथ जी बेहद प्रसन्न होकर हमारे सभी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर जीवन में माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो भगवान महादेव जी का साथ पाना चाहते हैं, तो बस आज इस वीडियो के अंदर जो भी हमने उपाय बताए हैं, जो भी हमें वह 5 चीज के बारे में बताई है, उनमें से अगर कोई एक चीज भी अगर आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा देंगे, तो गारंटी के साथ रहते हैं आने वाले 7 पुष्टि आप कर बैठ कर खागा, कभी भी घर में पैसों की किल्लत नहीं बनी रहेगी। जी हां, लिए हम सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं कि हमारे जीवन कब बदलेंगे, क्या हमें उपाय करने चाहिए। दोस्तों, साल 2024 के मार्च महीने के 8 तारीख दिन शुक्रवार को महाशिवरात्रि है। इस दिन बाद ही शुभ माना जाता है। अपने महादेव के चाहने वाले सभी भक्तों के लिए, जो भी भक्त भगवान महादेव जी के और मैया पार्वती जी के शिवरात्रि के दिन यानी कि साल 2024 के 8 मार्च को दिन शुक्रवार से लेकर अगले 15 मार्च तक अगर भगवान महादेव जी के सच्चे भक्त भगवान भोलेनाथ जी से अगर कोई भी मन्नत मांगेंगे, तो उनकी पुकार भगवान बहुत ही जल्दी सुन लेंगे और सभी भक्तों के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां बरसाएंगे जिन्हें देखकर अपनी आंखों पर कोई यकीन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी से हम यही कहते हैं कि आप सभी से जितना हो सके, अगर महाशिवरात्रि के दिन नहीं तो कम से कम शिवरात्रि के दिन से लेकर अगले 7 दिन तक, यानी कि दोस्तों 8 मार्च 2024 से लेकर अगले 15 मार्च तक, अगर आप अपने जीवन में यह 5 चीज भगवान महादेव जी के मंदिर पर बोल देते हैं या भगवान महादेव जी के शिवलिंग के पास जाकर यह उपाय कर लेते हैं, तो जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी आपको नहीं रहेगी। इस बात को सबसे पहले आप अपने कान में खोज लीजिए और यह बात कभी भी भूल कर किसी को मत बताइएगा, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी एक ऐसा देवता है जो केवल मात्र जल और बेल पत्र से ही बेहद प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों के ऊपर। और आप सभी के जीवन में अगर ऐसा प्रभु ने मौका दिया है, तो इस मौके का आप लाभ जरूर उठाएं, आपका फर्ज बनता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जल और दूध के अलावा शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले चीज सभी भक्तों के जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती है, जैसे कि
सनातन धर्म में भगवान शिव को देवड़ी देव महादेव कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है उसे जीवन में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, साथ ही उसे व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। यदि आप भी भगवान शिव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आप शिवलिंग पर यह 5 चीज जरूर चढ़ाएं। नंबर 1, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान महादेव जी पर सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ाने चाहिए। वहीं पर दोस्तों, अगर आप इसे सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ते हैं तो आपकी कुंडली में चल रही शनि भी वादा खत्म हो जाएगी। जी हां, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप सबसे पहले शिवलिंग पर कभी भी मूंग की दाल चढ़ाई, इसे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नंबर 2, शिवलिंग पर दोस्तों आप सोमवार के दिन काली दाल चढ़ाई, इसे भगवान शनिदेव की जो बड़ा होती है वह आपके ऊपर से हस्त है जाएगी और कभी भी शनि की दशा आपको प्रभाव नहीं डाल पाएगी। इन दोनों बातों को अपने अंदर दबाए रखना, तभी इस कार्य को करना। जी हां, अब बात करते हैं तीसरी नंबर की शत्रुओं के साथ कर्ज से मिलेगा छुटकारा। अगर आप यह कार्य को करते हैं तो जी हां, यदि आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति के जीवन में शत्रुओं से परेशान करते रहते हैं, बिना वजह के दुश्मन बनते रहते हैं, अगर आप कोई कार्य नहीं करते हैं, अगर आप कोई गलती भी नहीं करते हैं, फिर भी आपके दुश्मन परेशान करते रहते हैं, तो जीवन में दोस्तों आप यह छोटी सी उपाय कर लें, कभी भी दुश्मन आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। दुश्मन जो भी अगर आपके प्रेजेंट टाइम में होंगे भी वह धूम दबाकर भाग जाएंगे, आपके जीवन से ऐसे है जाएंगे, आपको लगेगा नहीं कि हमारा दुश्मन था या फिर हमारा दोस्त था। जी हां दोस्तों, यदि आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आप सबसे पहले सोमवार के दिन या फिर भगवान शिव जी के, महादेव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाएं। इससे आपके सारे शत्रुओं का नाश होगा, कभी भी आपके जीवन में शत्रु परेशान नहीं करेंगे। तीसरे नंबर की बात आपको बता दे दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारे लोग कर्ज को लेकर अपने जीवन में चिंतित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कर्ज में डूबते हुए जाते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं देता है ना भाग्य, ना किस्मत, ना ही उसके अगल बगल वाले कोई लोग। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कर्ज से लेकर अपने ही जीवन में माया जाल में फास्ट जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जिसका साथ कोई नहीं देता है उनके साथ स्वयं भगवान महादेव जी देते हैं। अगर आप दोस्तों कर्ज से मैं डूबे हुए हैं, कर्ज को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, आपके जीवन में आपका किस्मत साथ नहीं देता है, ना भाग्य साथ दे रहा है, तो मात्र आप यह छोटी सी उपाय से अपने जीवन में कर्ज से मुंह छुटकारा पा सकते हैं, कर्ज से आप मुक्ति पा सकते हैं। यह उपाय आप अपने जीवन में जरूर अपने अगर कर्ज से लेकर परेशान हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको लाल मसूर की दाल चढ़ता है भगवान महादेव जी के शिवलिंग पर जाकर, वह भी सोमवार के दिन या फिर दोस्तों शिवरात्रि से लेकर अगले 7 दिन के अंदर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, शिवलिंग के पास जाकर उपाय करते हैं, लाल मसूर की दाल को चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो जीवन में ना आपको कभी कर्ज परेशान कर पाएगी, ना आपके घर परिवार में किसी को भी। जी हां, इस उपाय को करके अपने जीवन में आप हमेशा के लिए कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं, लाल मसूर की दाल को शिवलिंग पर चढ़ने से। जी हां, चौथे नंबर की बात आपको बता दें, सुख समृद्धि के लिए आप अपने जीवन में बहुत सारे मेहनत करते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर मकान हो, अच्छी नौकरी हो, हमारे पास बहुत सारे धन दौलत हो। सभी चाहते हैं आजकल अपने जीवन में बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, हमारे सारे सपने साकार हों। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद भी ठीक से सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग अपने जीवन में हार मान कर बैठ जाते हैं, यही कि कहते हैं कि हमारे किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, जब भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो ये कहीं ना कहीं आप में कुछ ऐसा गुण जरूर है जो आप अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन में अपने सपनों को लेकर चिंतित रहते हैं तो बस यह छोटी सी उपाय करके आप सभी संकट से अपने जीवन में मुक्ति पा सकते हैं, अपने सभी रुके हुए कार्य को भगवान से करवा सकते हैं, अपने आज में वृद्धि कर सकते हैं, धन दौलत की बढ़ोतरी कर सकते हैं, सारे सपने को पूर्ण कर सकते हैं सुख समृद्धि के लिए।
जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन्य धन और भौतिक सुख प्राप्त होती है। वही शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से विवाहित जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर आप अपने जीवन में सोमवार के दिन यह छोटी सी उपाय को करती है, सबसे पहले नंबर 1 पर देखिए। अगर सबसे पहले नंबर 1 पर बताएं तो धन्य धन से आप भरपूर होना चाहते हैं तो शिवलिंग पर आप सुगंधित तेल जरूर चढ़ाएं। इनसे भगवान महादेव जी बेहद प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों के जीवन में जिस प्रकार वह खुशियां भरते हैं, उसी प्रकार उनका झोली भी भर देती है। दूसरी नंबर की बात, अगर आप वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत ही परेशान रहती हैं, आपका ठीक समय पर शादी नहीं हो पा रहा है, आपके रिश्ते आते हैं लेकिन हम सही से बन नहीं पाती हैं, तो यह छोटी सी उपाय करके अपने वैवाहिक जीवन को आप सही से बिता सकते हैं। या फिर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होते हैं, तो अपने जीवन में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े को रोक सकती हैं शिवलिंग पर दोस्तों केसर अर्पित करने से। जी हां, शिवलिंग पर अगर आप केसर अर्पित करते हैं तो वैवाहिक जीवन से आप मंगलयान होते होंगे। मंगलवार की दुनिया उपाय आपको करने पड़ेंगे। शिवलिंग पर केसर अर्पित मंगलवार को करने से वैवाहिक जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है और व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए खुशियों से हरा भरा रहता है। तीसरी नंबर की बात, अगर दोस्तों आपको जीवन में मान सम्मान नहीं मिल पाते हैं, मान सम्मान आपको कोई नहीं करता है, कहीं पर भी जाते हैं आप दोस्तों, लोग आपको देखकर मुंह को मोड़ लेते हैं, कहीं पर भी दोस्तों आपको ठीक से इज्जत नहीं मिल पाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान महादेव जी के पास सभी बीमारियों का इलाज है, बस आपके दोस्तों करने आना चाहिए ठीक से। अगर आप सबसे जीवन में प्रेम से मिलकर रहेंगे, सभी के साथ रहकर चलेंगे, जो चीज को लेकर आप अपने जीवन में सीरियस रहेंगे और उसी के प्रति भक्ति के साथ अपने जीवन में कार्य को करेंगे, तो भगवान भी आपके दोस्तों इस पूर्ण रूप से आपके सारे सपने पूर्ण कर देंगे जी। हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान में वृद्धि होती है। यह काम आप बुधवार को करें। बुधवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चंदन चढ़ाते हैं तो जीवन में दोस्तों आप कहीं पर भी जाएंगे तो वहां मान सम्मान से आपको भरपूर प्रतिष्ठा मिलेंगे। जी हां, समस्या भी टल जाएंगे और आपका मेहनत जरूर ही रंग लेंगे। कुंडली के भाव में बहुत ही बड़ा राज्यों का निर्माण हुआ है। किसी भी कार्य को अगर सहायता से करेंगे तो उसे कार्य में आपको 101% लाभ देखने को मिलेंगे। माता रानी की आशीर्वाद से आप जरूर आगे बढ़ेंगे और यह समय आपकी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर के सामने आए, अगर आपसे कोई मदद मांगे, चाहे बूढ़ा हो या कोई भी अजनबी व्यक्ति हो, आपसे जितना हो सके उतना उन्हें जरूरी मदद करें। हो सके यह समय आपके ऊपर कोई देवी देवता या फिर कोई आपका परीक्षा लेने भी आ सकते हैं और इस समय दोबारा परीक्षा दिया गया, उसमें अगर आप पास हो गए तो आने वाले समय आपके लिए बहुत ही बड़ा धनवान बनने का लायक आप बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों देवी देवताओं के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होता है और उनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति मालामाल हो पाते हैं। आप देखते हैं कोई अचानक से रंग से राजा बन जाते हैं, किसी का जीवन में अचानक से अपार धन संपत्ति की बारिश होने लगती है। यह उनके ऊपर उनके द्वारा किया गया कार्य नहीं बल्कि देवी देवताओं के द्वारा दिया गया आशीर्वाद का ही परिणाम है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कोई भी व्यक्ति आपके घर के मुख्य द्वार के सामने आए तो उन्हें आप जरूर कुछ ना कुछ दाया पूर्ण करें। जीवन में आप जरूर आगे बढ़ेंगे। तीसरी नंबर की बात, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में प्रेम मैत्रियों के लिए कैसा रहेगा आने वाले अगले 24 घंटे का समय। दोस्तों यह समय आपको बता दे, प्रेम मैत्री के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेंगे। जो लोग के जीवन में कोई जीवन साथी नहीं है, जो लोगों के जीवन में कोई जीवन संगी नहीं है, उनके जीवन में नई मेहमानों का आने का बहुत ही बड़ा योग बना है। और अगर आप अपने जीवन में अपने कार्य पर डटे रहेंगे, अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में उसे क्षेत्र में आप मंथन लगाकर मेहनत करेंगे तो आपके ऊपर कोई नई नवेली प्रेमी मैत्री के जीवन में आने का संभव है। और अगर आप अपने जीवन में कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं
स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनमें आपके जीवन में बहुत ही बाद एक विवाद हो सकते हैं। चाहे वह आपके दोस्तों के बीच हो, चाहे वह आपके प्रेम संबंधों के बीच में हो, इस समय आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही हानिकारक भी हो सकते हैं। बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी का भी समय हो सकते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में कि आने वाले अगले 48 घंटे का समय आपके लिए आर्थिक स्थिति में कैसा रहेगा। दोस्तों, बता दें आपको, यह समय आपके लिए बहुत ही कठिन नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है, क्योंकि कुंडली में माता लक्ष्मी जी और माता भद्रकाली जी और माता शेरावाली की तीनों एक साथ बैठी हुई हैं। अगर आप अपने माता रानी से कोई भी कार्य को, मन्नत को मांगेंगे सच्चे दिल से, वह आपका जरूर ही जरूर पूर्ण होगा और उनमें आपको बहुत ही बड़ा लाभ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। जैसा सोचेंगे या प्लान करेंगे वैसा नहीं हो पाएगा, आराम नहीं मिलेगा और काम का बहुत ज्यादा ही रहेगा, लेकिन भाई बहन का प्यार भरपूर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापारियों के जीवन में, व्यापार में आज आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ग्राहकों से विवाद हो सकते हैं, इसलिए देरी से काम लें और ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी परेशान ना हो। जी हां दोस्तों, नौकरी कर रहे जातकों के लिए नौकरी में आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम का बोझ अधिक हो सकता है, लेकिन आप अपनी लगन और मेहनत से इन चुनौतियों को पार कर लेंगे। अधिकारियों से भी आपके सहयोग मिलेगा, परंतु परिवार के बीच में आज का दिन सुखद रहेगा। आपके लिए बधाई हो। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चल घर का माहौल खुशहाल बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य आपका आज थोड़ा कमजोर रह सकता है, थकान और तनाव महसूस हो सकता है। पर्याप्त आराम करें और स्वस्थ भोजन का सेवन करें, तभी आप जीवन में स्वस्थ रह पाएंगे। अगले 24 घंटे तक विस्तृत व्याख्या। जी हां, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। दोस्तों, व्यापार में आज आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में अगर आप इस समय को पार कर लेंगे। व्यापारी तो दोस्तों, आने वाले समय आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशियों का पाल देखने को मिलेगा। अब आपको बता दें, विशेष इस बात पर ध्यान दें, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको इस बात को बड़े ही ध्यान में रखनी है और यह उपाय करने होंगे। दोस्तों, आज के दिन भगवान शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, जरूरतमंदों को दान करें। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी घरों में खलबली मची नहीं रहेगी, कभी भी घरों में नकारात्मक तरह नहीं रहेगी। जी हां दोस्तों, अब आपको बता दें, आप अगर पिछले 3 महीना के बीच में कोई बड़े सपने अच्छी होंगे, कोई अपने सपने सजा कर रखे होंगे, तो किसी चीज को आप अपने की प्रयास में रहे होंगे, लेकिन अगर आपको वह नहीं मिला होगा तो घबराइए नहीं। आपके जीवन में बहुत ही बड़ा योग का निर्माण हुआ है और इस योग के ही कारण और इस योग के साथ साथ आप अपने जीवन में उसे मुकाम तक पहुंचेंगे जिन्हें आप बहुत दिनों से पाने का प्रयास कर रहे थे, जिनके लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे थे। अब वह सभी चीज आपके हाथ लगेंगे, परंतु इस बात को ध्यान में रखने होंगे, अगर आपके आसपास में कोई व्यक्ति आपसे बहुत जलते हैं तो वह आपके ऊपर नजर गड़ा सकती है, तो अपनी नजर उतारने का भी आप जरूर ही ख्याल रखें। और अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपका शरीर काम नहीं कर रहा हो, मां से आपको लगता है कि मिस कम को करेंगे और आपका शरीर कम नहीं करता हो, तो आप अपना नजर कहीं उतरवाए, तभी आपके जीवन में वह काम में आप सफल हो पाएंगे। और पड़ोसियों से थोड़ा आप अभी जो कर रहे और अपने कामों को आप सच्चे दिल से करें, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और आप सदैव खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते हैं और आप बड़े ही जिद्दी टाइप के हैं। साथ में जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है, परंतु जैसे ही आपका सपना पूरा होता है उसकी आप कुछ दिन बीत जाने के बाद कदर नहीं करते हैं और इसी वजह से फिर आपको परेशानियों का सामना कारण पड़ता है। भगवान शिव जी आपके कुंडली में विराजमान हैं। इस समय जितना जल्दी हो सके शिव जी से माफी मांग ले और नई जीवन की शुरुआत के बारे में भी बोले, आगे कोई गलती न करेंगे। ऐसे भी शिव जी से गुहार लगाए, तभी आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों,
आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं। परंतु आने वाले अगले 24 घंटों में जो भी आप निर्णय लेंगे उसे भूलकर भी किसी मित्र या किसी से भी न बताए, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर लिया गया निर्णय आपको आपका शिखर तक ले जाएगा। जी हां दोस्तों, और आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से आप कई बार गुस्से में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते भी है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक आप अपनी गुस्सा में कायम रखिए और कोई भी चीज हो या कार्य हो दिमाग से करे, आपका कार्य सफल होगा। साथ में आप लोगों से धोखा भी बहुत जल्दी ही खा जाते हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी ऐसे जगह पर जाकर बर्बाद न करें जिनसे आपसे देवी देवता गुस्सा हो जाए और आपके जीवन से देवी देवता की कृपा है जाए। इसलिए आप यह समय अपने इस समय को किसी सही जगह पर ही व्यतीत करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपका किस्मत स्वयं मां लक्ष्मी जी रंगीन बनाएंगे। जी हां दोस्तों, आपका किस्मत अब आपको मालामाल बनाएगा। वह समय आ गया जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, जिसके लिए आप दिन रात चिंता में पड़े हुए थे। वह सब समय आ गया। आपकी कुंडली में 3 बड़े देवी देवता की कृपा है। इस समय अब आप जो चाहेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन अपने से आप भूलकर भी यह गलती न करें जिनसे देवी देवता आपसे रूठ जाएं। और अगर यह समय आप इस 5 गलती को कर देते हैं तो सारे किए धरे हुए में पानी फिर जाएगा और आपको कुछ भी देवी देवता की ओर से हाथ नहीं लगेगा और न ही आपका किस्मत बदल पाएगा, न ही आपको 500 रुपए के 50 बड़े बड़े बंडल मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, यह समय बड़े ही सतर्क होकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न है और जहां आपकी तर्राकी होने लगते हैं वहां आपके दुश्मन भी कांटा बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूलकर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हां, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दें। जरा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हां, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं जो वास्तु शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लगाएं। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हां, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण।
यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हां दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर, शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में